ग्रीटिंग्स एवरीवन। एग्जामपुर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। फर्टिलिटी रेट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स आर कन्वर्जिंग। एक रिपोर्ट हमारे सामने आई है जो कि पीयू रिसर्च सेंटर द्वारा, जो कि एक वॉशिंगटन बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा पेश की गई है, जो बताती है कि प्रजनन दर दोनों मेजर रिलीजियस ग्रुप का समान होने की तरफ आगे बढ़ रहा है। ये किस बारे में बताती है, क्या अफवाहें हैं, कौन कौन सी अफवाहों को ये खारिज करती है, सारी चीजों के बारे में इस वीडियो में अच्छी तरह बात करेंगे और बहुत सारे फैक्ट्स को भी हम लोग बस करने जा रहे हैं। आइए सबसे पहले देख लेते हैं क्या आर्टिकल रहा पेपर में। व्हाट अ नैरोइंग हिंदू एंड मुस्लिम फर्टिलिटी गैप टेल्स अस। ये जो प्रजनन दर के अंदर जो समान होने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जो गैप कम हो रहा है दोनों मेजॉरिटी कम्युनिटी के बीच में, वो हमें किस बारे में बताता है, इसके बारे में बात करेंगे। चलिए सबसे पहले एक एमसीक्यू देख लेते हैं, एक बोनस एमसीक्यू आप सभी के लिए। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन। भारत की जनसंख्या का सबसे इंपॉर्टेंट फीचर क्या है? ए, डिक्लाइनिंग बर्थ रेट। बी, इंप्रूवमेंट इन द लिटरेसी लेवल। सी, द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। या डी, इंप्रूवमेंट इन हेल्थ कंडीशंस। अगले एमसीक्यू की तरफ चलते हैं। विच पीरियड इज रिफर्ड टू एज द पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। 1901 से 21 तक, 21 से 51 तक, 51 से 81 तक, या 81 से 2001। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन यानी सबसे ज्यादा पॉपुलेशन जब बढ़ी थी, वो कौन सा टाइम पीरियड है? 1 से 21, 21 से 51, 51 से 81, या 81 से 2001। वीडियो के कमेंट में आप अपने आंसर्स दे सकते हैं। चलिए कहानी क्या है, ये मामला क्या है। देखिए पीयू रिसर्च सेंटर ने साफ कर दिया है कि जो रिलीजियस कंपोजिशन है भारत की पॉपुलेशन का, जो एक नैरेटिव बना हुआ है भारत में कि जो मुस्लिम पॉपुलेशन है वो अपनी जगह बनाने में लगी हुई है, वो मुस्लिम मेजॉरिटी देश बनाना चाहती है भारत को, उसको क्लियर करते हुए उन्होंने कहा है कि जो पार्टीशन के बाद से जो विभाजन हुआ था देश का, पाकिस्तान बन गया था, भारत बन गया था, तब से जो हमारा रिलीजियस कंपोजिशन है वो स्टेबल रहा है, उसमें कोई ज्यादा डिफरेंसेस आपको देखने को नहीं मिलते हैं। राइट, चलिए इसी का थोड़ा सा बैकग्राउंड समझ लेते हैं। हिमांता बिस्वा शर्मा जो सीएम है असम के, जो पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस को बिलोंग करते थे, अब ये बीजेपी में शामिल हो गए, राइट विंग के साथ चले गए हैं। इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी जो कंट्रोवर्सी क्रिएट कर चुकी थी कि मुस्लिम्स को एक फैमिली प्लानिंग पॉलिसी को अडॉप्ट करना चाहिए, जिससे वो पॉवर्टी को कॉम्बैट कर सके और जो भी सोशल प्रॉब्लम्स है स्टेट में वो क्योर हो जाएंगी इसकी वजह से। देखिए उनकी स्टेटमेंट जो है एक पुराना पर्सपेक्टिव, एक पुराना परसेप्शन हमें सामने लाके दिखाती है कि जो माना जाता है कि मुस्लिम्स जो हैं वो एक मेजॉरिटी स्टेट बनना चाहते हैं, मेजॉरिटी पॉपुलेशन बनना चाहते हैं और भारत में एक इस्लामिक स्टेट को स्थापित करना चाहते हैं। ठीक है, ये एक मिथ है, इसको भी हम लोग, इन अफवाहों के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, ये लोग अपनी पॉपुलेशन बढ़ा इसीलिए रहे हैं क्योंकि इन्हें पॉलिटिकल पावर चाहिए देश के अंदर। साथ ही में ये लोग ऐसा मानते हैं, कॉमन बिलीफ है, कुरान ऐसा कहती है कि फैमिली प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। ठीक है, जिसकी वजह से ये पॉलीगैमी प्रैक्टिस करते हैं, पॉलीगैमी या पॉलीजिनी, यानी एक हस्बैंड है और 2-3 महिलाएं हैं साथ में, उसकी दोनों 2-3 उसकी बीवियां हैं। तो उसी के बारे में बात कर रहे हैं कि इसने डिफरेंस बना के रखा है और हिंदू हिंदू और मुस्लिम पॉपुलेशन के बीच में। कुछ फैक्ट्स देख लेते हैं। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का ये डेटा है। टोटल फर्टिलिटी रेट 1992 में मुस्लिम्स का था 4.4, जो 2015 में गिर के, देखिए 4.4 से गिर के 2.6 हो गया 2015 में। हिंदूज की बात करें तो 3.3 से गिर के ये हो गया 2.1। अब इनका जो गैप है यहाँ था 33.6 और ये अब हो गया है 23.8। तो ये जो कॉन्वर्ज हो रहा है, इनके फर्टिलिटी गैप जो है वो कॉन्वर्ज हो रहे हैं, यानी एक समय ऐसा आएगा कि जब ये दोनों का फर्टिलिटी रेट समान हो जाएगा। ये कह रहा है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के फैक्ट्स। वहीं पर बहुत सारे फंडामेंटलिस्ट का ऐसा मानना है कि मुस्लिम अभी भी ग्रोथ रेट अपना बढ़ा रहे हैं, उनका फर्टिलिटी रेट बढ़ता ही जा रहा है विदाउट लुकिंग एट द फैक्ट्स। ऑलराइट, चलिए कुछ की फाइंडिंग्स देख लेते हैं। रिपोर्ट के अंदर क्या क्या कहा गया है कि जो मुस्लिम्स हैं इनका हाईएस्ट फर्टिलिटी रेट है इंडिया में, और इन्होंने ही शार्पेस्ट डिक्लाइन भी देखा है फर्टिलिटी रेट्स में। 4.4 से ये कितना आ गया 2.6, और हिंदूज का आ गया 3.3 से 2.1। This indicates that the gaps in childbearing between India's religious group are much smaller than they used to be. जो पहले gaps थे उसके कंपैरिजन में अभी काफी कम गैप रह गया है और आने वाले फ्यूचर में ये सारा गैप हट जाएगा। क्लियर? The average fertility rate in India is today is 2.2.
आज भी इंडिया का जो फर्टिलिटी रेट है एवरेज 2.2 है, और जो एडवांस्ड कंट्रीज हैं, इकोनॉमीज हैं, डेवलपिंग कंट्रीज जिन्हें कहा जाता है जैसे यूएस, उनका है 1.6, और इंडिया का कितना है? इंडिया का है 2.2 एवरेज। क्लियर? जो कि एडवांस इकोनॉमी से कई गुना ज्यादा है। आगे बात करें मार्क्ड स्लो डाउन की। देखिए जो ग्रोथ की हम बात करते हैं वो 2001 से लेकर 2011 तक जो उनके बीच में डिफरेंस है वो भी आपको कम देखने को मिलेगा। मुस्लिम्स का 24.7% और इंडियंस का ओवरऑल 17.7%। पार्टीशन के कंपैरिजन की बात करें तो पार्टीशन के टाइम पे ये जो था ग्रोथ रेट 29% था, और उससे कम होके ये हो गया है आपका 24.7%। क्लियर? 2001 से लेके 2011 के बीच में। ये एक और बात कहते हैं कि क्रिश्चियन सबसे कम पेस पे ग्रो हुए हैं, जो कि एक 3 लार्जेस्ट रिलीजियस ग्रुप्स का पार्ट है, राइट? 15.7% इनका ग्रोथ रेट रहा है 2001 से 2011 के बीच में। क्लियर है बात? आगे बढ़ते हैं। माइग्रेशन की बात करें, स्टडी ऐसा बताती है कि 1950 से जो माइग्रेशन है उसका बहुत बड़ा इंपैक्ट बिल्कुल भी नहीं रहा है। कहते हैं कि इंडिया में इन्फ्लक्स हो रहा है बहुत सारे मुस्लिम्स का, बहुत सारे हिंदूज का। तो ये समझने वाली बात यह है कि 99% ऑफ द पीपल जो इंडिया में रह रहे हैं वो इंडिया में ही पैदा हुए हैं। ये समझने वाली बात है, ठीक है? साथ ही में जो भी माइग्रेंट्स लीव करते हैं इंडिया को, वो हमेशा आउटनंबर करते हैं इमिग्रेंट्स को जो कि इंडिया में आ रहे हैं। यानी 3 लोग अगर बाहर जाते हैं तो सिर्फ एक आदमी भारत के अंदर आता है। और हमेशा याद रखिए कि ऐसा कहा गया है इसमें साफ कि हिंदू ज्यादा भारत के अंदर आए हैं रादर देन मुस्लिम, क्योंकि आसपास हम लोग देखेंगे इंडिया के तो सारे मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं। अफगानिस्तान है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, राइट? तो ये जो मुस्लिम, म्यांमार भी बात कर लें, तो ये जो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्रीज हैं इनसे भारत के अंदर हिंदूज आते हैं, मुस्लिम्स कम आते हैं, हिंदूज ज्यादा आते हैं, मुस्लिम तो भारत से बाहर जाते हैं। तो ये प्यू रिसर्च सेंटर का डेटा है, उनके द्वारा ये कहा गया है। आगे बात करें, इन्होंने एक और चीज सामने लाई है कि नो रिलीजियस ग्रुप करके भी एक ग्रुप है जो 1200 मिलियन भारत की जो जनसंख्या है उसमें से 8 मिलियन किसी भी धर्म को नहीं मानते। ठीक है? सबसे बड़ा ग्रुप इसमें से है सारनास का जो 5 मिलियन है। ठीक है? गोंड है 1 मिलियन, और सरी धर्मा है 5,10,000 यानी लगभग 5 मिलियन। सो ये जो मेजर पॉपुलेशन है, ये जो मेजर ग्रुप है, ये मोस्टली किसका है? आदिवासी पीपल का है, राइट? ये किसी भी धर्म को नहीं मानते। आगे बात करें, इन्होंने रिलीजियस कन्वर्जन्स को भी ध्यान में रखते हुए डेटा बनाया है कि 98% इंडियन अडल्ट्स की अगर हम लोग बात करें तो आज भी वो वही धर्म मानते हैं जिनमें उनको बड़ा किया गया है। तो रिलीजियस कन्वर्जन्स भी यहाँ पर हमें कम देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो सबसे बड़ा इंपैक्ट है किसका, इस बारे में बात कर लेते हैं। देखिए कुछ गैप्स देख लीजिए कि श्रिंकिंग गैप्स कैसे हैं। मुस्लिम का सबसे ज्यादा फर्टिलिटी रेट था, आज भी 2.6 पे सबसे ज्यादा होने का ही है, पर सबसे लीस्ट जो है वो है जैन कम्युनिटी का। ये प्यू रिसर्च सेंटर द्वारा बताया गया है 1.2। ये इतना कम है कि जो इवन यूएस एडवांस इकोनॉमीज है जिनका है 1.6, उससे भी कम है जैन कम्युनिटी का। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, इस रिपोर्ट के सिग्निफिकेंस को समझते हैं। आपने देखा होगा हाल ही में कंट्रोवर्सी हुई थी सीएए को लेके, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट को लेके, एनआरसी को, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को लेके। उसके बीच में ये रिपोर्ट आती है जो कि एक बहुत ही बड़ा कॉम्प्लीमेंट है उन फंडामेंटलिस्ट के ऊपर, एक तमाचा है, एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है उन फंडामेंटलिस्ट को जो कि ऐसा मानते हैं कि भारत माइनॉरिटीज के लिए एक लिविंग हेल है। क्लियर? सो ये आप समझिए कि रिलीजियस टॉलरेंस और सेग्रीगेशन के लिए एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट है, कॉम्प्लीमेंट करता है और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज देता है फंडामेंटलिस्ट को। चलिए कुछ एडिशनल पॉइंट्स की बात कर लेते हैं, कुछ कॉमन सेंस के पॉइंट्स के बारे में बात करेंगे जो आपके लिए सोच बनाने के लिए, ओपिनियन बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कि हाई बर्थ रेट इंडिया में ये सिर्फ रिलीजियस फैक्टर्स पे डिपेंड नहीं करते। ये डिपेंड किस पे करते हैं? लिटरेसी पे करते हैं, इनकम पे करते हैं, कितनी कमाई है, आपको हेल्थ सर्विसेज मिल रही हैं, कितनी गरीबी है, पॉवर्टी हो गई। ठीक है? ये सारी चीजों के बारे में, ये सारी चीजों की वजह से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल है आपके बर्थ रेट पे, हाई बर्थ रेट पे। एक और फैक्ट है, आपको समझना पड़ेगा कि जो बर्थ रेट है, टोटल फर्टिलिटी रेट जो होता है, वो बिहार और यूपी वाले रीजन में ज्यादा देखने को मिलेगा कंपैरेटिव टू साउथ, तमिलनाडु वाले रीजन में। क्या वहां पर धर्म का अंतर नहीं है? क्या वहां पर मुस्लिम महिलाएं नहीं रहती? क्या वहां पर मुस्लिम लोग नहीं रहते? देखिए, तो यहां पर ये फैक्टर बन गया रीजनल, और रीजनल से ज्यादा इंपॉर्टेंट है आकि बैकवर्डनेस ऑफ द सोसाइटी। जो बिहार वाला रीजन है
वहां पे इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, लिटरेसी है, पोवर्टी है, उस वजह से वहां पर फर्टिलिटी रेट ज्यादा है। तो ये भी एक पॉइंट है जो इन सारी कथनों को प्रूव करता है। क्लियर? तो ये कम्युनिटी बैकवर्डनेस, मुस्लिम कम्युनिटी जो बैकवर्ड कम्युनिटी के रूप में हम जिनको जानते हैं कि बहुत एक मेजर तबका है मुस्लिम्स का जो बैकवर्ड है, उसकी वजह से ये फर्टिलिटी रेट ज्यादा देखने को मिलता है। क्लियर है बात? होली कुरान कहीं पर भी ऐसा नहीं कहता कि फैमिली प्लानिंग करना मना है, और ना ही प्रॉफिट मोहम्मद पीस बी अपॉन हिम इसको अपोज करते हैं। क्लियर है बात? ये समझना चाहिए आपको ये बात। आगे चलते हैं। इंडिया में एक बहुत ही लॉजिकल बात है, इंडिया में जो जेंडर रेशियो है वो इतना कम है कि 924 महिलाएं हैं 1000 मेल्स पर, ठीक है, 924 फीमेल्स ओवर पर 1000 मेल्स। तो देखिए पॉलीगैमी जो है, पॉलीजिनी जो है वो असंभव हो जाती है। किस तरीके से? जब आप बात करते हैं कि एक महिलाएं पहले तो लड़कों के लिए शादी के लिए कम पड़ रही हैं, उसमें दो दो महिलाएं एक हस्बैंड के साथ चली जाएंगी, तो इक्वल नंबर ऑफ पीपल विल बी अनमैरिड, उतने ही मर्द जो हैं, उतने ही जो लड़के हैं वो शादीशुदा शादी नहीं कर पाएंगे, तो उनके भी बच्चे नहीं हो पाएंगे, राइट? तो घूम फिर के ये चीजें सारी बैलेंस हो जाती हैं। और कहा जाता है कि एक आदमी की अगर मान लीजिए पहली बीवी से पहला एक बच्चा है, दूसरी बीवी से भी एक बच्चा है, तो वो जो दूसरी बीवी है अगर उसकी शादी किसी और से हुई होती तो ज्यादा चांसेस थे कि उससे उसको ज्यादा बच्चे होते, उसको वहां से 2 बच्चे हो जाते। तो बर्थ रेट जो है, जेंडर रेशियो, बर्थ रेट जो है, पॉपुलेशन ग्रोथ जो है वो ज्यादा बढ़ने के चांसेस थे, राइट? सो ये पॉलीगैमी का जो एक मिथ है पॉलीगैमी है इंडिया में, पर इसकी वजह से बर्थ रेट बढ़ रहा है, ये एक गलत बात है। क्लियर? चलिए, साथ ही में जो मुस्लिम्स के अंदर फर्टिलिटी है ओवर द टाइम डिक्लाइन हो रही है। किस वजह से? जैसे जैसे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ रहा है, जैसे जैसे एजुकेशन बढ़ रही है, उससे फर्टिलिटी भी हमें कम देखने को मिल रही है। एक तो कॉन्ट्रासेप्टिव का यूज मुस्लिम्स में अवेयरनेस के रूप में फैलाया जा रहा है, जिसकी वजह से फर्टिलिटी में गिरावट आपको देखने को मिलती है। क्लियर? चलिए, साथ ही में एक और इंपॉर्टेंट की एक और कंपैरिजन की बात करें कि जो एनालिसिस है ये है मुस्लिम कम्युनिटी वर्सेस आदिवासी कम्युनिटी का। देखिए कुछ हद तक इनको सिमिलर माना गया है। इन नो वे वी आर ऑफेंडिंग मुस्लिम कम्युनिटी कि मुस्लिम कम्युनिटी तो आदिवासी समान है, बिल्कुल नहीं। समझिएगा बात को, हम यहाँ पर सिर्फ इकोनॉमिक बैकवर्डनेस जो है उस पॉइंट को कंपेयर करने की कोशिश कर रहे हैं, एक रिलेटिव एनालिसिस ड्रॉ करने की कोशिश कर रहे हैं कि मुस्लिम जो है उनकी पॉपुलेशन 1951 में 9.8% थी, अब वो हो गई 2011 में 14.2%। वहीं आदिवासी की बात करें, ये 5.6% से बढ़ के हो गए हैं अब 8.6%। ये दोनों कम्युनिटी है, इनके बीच में क्या समान है? क्या समान है? पोवर्टी समान है और इलिटरेसी समान है, जो कि वाइडली फैली हुई है। तो ये जो चेंजेस होते हैं, आपके सोशल चेंजेस हो गए, एजुकेशनल चेंजेस हो गए, इकोनॉमिक स्टेटस हो गया, आपकी कमाई बढ़ेगी तो आपकी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ेगा, उसकी वजह से आपका जो फर्टिलिटी रेट है वो अपने आप ही कम होने लगता है। तो देखिए किसी भी चीज को एक कम्युनिटी ओरिएंटेड बनाने से अच्छा हम उसके फैक्टर्स को स्टडी करें, रिपोर्ट्स को देखें क्या कहती हैं, और फिर समझें कि एजुकेशनल बैकवर्डनेस है, इकोनॉमिक बैकवर्डनेस है, या ये एक मुस्लिम कम्युनिटी की आइडियोलॉजी है, उसके हिसाब से हम अपने विचार बनाएं। क्लियर है बात? चलिए आइए कुछ एमसीक्यू देख लेते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट फीचर भारत की जनसंख्या का क्या है? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, द साइज ऑफ इट्स एडोलेसेंट पॉपुलेशन। जो भारत की जनसंख्या है उसका जो एडोलेसेंट वाला पार्ट है, एडोलेसेंट पॉपुलेशन जो है, जो कि बनती है 10 से 19 साल की, 10 टू 19 ईयर्स ऑफ एज के बीच में जो आते हैं, वो सारे लोगों का तबका ज्यादा है, इसलिए भारत को कहा जाता है यूथफुल कंट्री। यूथफुल कंट्री यानी युवा भारत में ज्यादा है, युवा देश कहा जाता है भारत। आगे बात करें, कौन सा वो पीरियड था, कौन सा समय काल था जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जाता है जिसे? इसका भी आंसर है ऑप्शन नंबर सी, आजादी के ठीक बाद 1951 से 1981 में आपको पॉपुलेशन एक्सप्लोजन देखने को मिला। राइट्स हो गए, ठीक है, पार्टीशन हो गया, सब लोग सेटल हो गए, काम क्या बचा? बच्चे करने का, सभी लोग बच्चे करने में लग गए। इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को याद रख सकते हैं। चलिए